होगा वही जिंदगी में जो परमात्मा चाहता है। ये अकाट सत्य है। लेकिन इसके ऊपर ये भी सत्य है कि परमात्मा चाहेगा वही जो तुम्हारे लिए उचित है, और परमात्मा वही चाहेगा जो तुम चाहोगे। अगर तुम सच्चे बच्चे हो भगवान के, तो कभी कभी तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए भी भगवान कुछ काम करता है। ईश्वर तुम्हारी सुनने के लिए भी बेताब और मजबूर होता है। तो ये कोई बहुत टफ और बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहुत बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज की प्रार्थना में मैं सम्मिलित कर रहा हूँ आज आज आपको, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ लाइव पर। बीच में कुछ तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ा बनाने के लिए, तुम्हारे लिए तपस्या और साधना और भागम-भाग दौड़ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं, जिस कारण से मैं लाइव नहीं आ पाया। आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके जीवन पर बनाई है। आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में, जिनके परिवार में, जिनके घर में ऐसे बिल्कुल अपवाद हो रहे हैं, ऐसे बड़े-बड़े बवंडर उठ रहे हैं। और बवंडर किसको कहें? एक्चुअली तो जिनके साथ पूरी अव्यवस्था बढ़ रही है, पूरी दिक्कत बढ़ रही है, संकट बढ़ रहे हैं। और वो संकट थोड़े बहुत नहीं हैं, मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, मानो पूरा आसमान फट गया हो, ऐसी बड़ी दिक्कतें हैं। तो उस कारण से मुझे आना पड़ा। और आज आने का बड़ा कारण ये है कि अगर बीच में किसी दिन में नहीं आ पाता तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो किसी तरह इसको कंटिन्यू किया जाए, इस पर भी थोड़ी चर्चा होनी ज़रूरी थी। तो आज उन सब बातों को देख कर, समझ कर मुझे लगा कि जितने लोगों का भी जीवन में आज परिवर्तन आने वाला होगा। यद्यपि मैं 9 साढ़े 9 आ जाता हूँ और उस समय तमाम लोग जुड़ते हैं। आज विलंब हुआ है, लेकिन मुझे आशा है कि वो सब लोग इस लाभ को ले पाएँगे। क्योंकि लाभ देने के लिए भगवान देता है, परमात्मा देता है, ईश्वर देता है, मालिक देता है, ऊपर वाला देता है, वो सर्वशक्तिमान देता है। उसमें हमारा, तुम्हारा, इनका, उनका किसी का नहीं चलता है। जो कुछ चलता है वो सब भगवान का चलता है, ईश्वर का चलता है। और ईश्वर तभी आपकी मदद करता है जब आप उस लायक होता है। अगर तुम्हारे केवल सोच लेने मात्र से मुँह में पानी आ सकता है, तुमने सोचा केवल, तुम्हें खट्टी चीज़ के बारे में पानी का बतासा ही मान लो, उसको केवल सोच लिया और मुँह में पानी आ गया। केवल थिंक मात्र से आपका जो ग्लैंड है, क्या बोलते हैं आप इसको, वो रसस्राव करने लगता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि आपको कोई चीज़ प्राप्त करने की स्थिति नहीं बनती। आप प्राप्त करने के लिए तैयारी नहीं करते, प्राप्त कर चुके होने की तैयारी करते हैं। अद्वैत में इसको बड़ा अच्छी तरीके से समझाया गया और एक सूत्र बोला गया अद्वैत में, यद भावम तद भवति। जैसा तुम्हारा भाव होगा, जो तुम विचार करोगे, जिस प्रकार का तुम्हारा मानस बनेगा, जिस प्रकार से तुम सोचना शुरू करोगे, वैसी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। कारण आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा पावरफुल है, बड़ी शक्तिशाली चीज है। विवेक ही दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। 99.999.9% चीजें सबकी बराबर बराबर होती है। दो ही हाथ होते हैं, दो कान होते हैं, मुंह होता है, पेट, पीठ, हाथ, पैर, ये वो सब कुछ उतना ही होता है जितना एक मनुष्य में, एक जीव में हो सकता है। अब वो इसके ऊपर जो पॉइंट कुछ परसेंट बचता है, बस वही एक्स्ट्रा होता है। और उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं दिमाग, विवेक, ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, शक्ति, ताकत, सामर्थ्य। तो ये कैसे आती? ये आती गुरु कृपा से। ये आती है गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से और गुरु की ताकत से। आज की ये पूरी की पूरी यात्रा, आज का ये पूरा का पूरा विज्ञान, आज की ये तपस्या, आज की ये साधना, आज जो अंतिम में मैं प्रार्थना करूँगा, वो आपके अनुकूल होगी, आपके लिए होगी।
आज जो तुम चाहते हो, तुम्हारे घर में अगर बड़ा अंबार है, बड़ा संकट है, बड़ी भारी मुसीबत आ गई है, सारा सब तरफ से तुम परेशान हो, तो आज वो सब ठीक करने का अद्भुत और अद्वितीय साधन है। आज की प्रार्थना में जुड़ो, शांति से बैठे रहो, हिलना मत, मोबाइल ठीक सामने रखो, तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने का अलौकिक साधन लेकर के आया हूँ।